बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत ईद मुबारक कहता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस ईद के सदके मेरे तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग अपने रिस्क की वजह से, कारोबार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके माली हालात बहुत ही ज़्यादा तंग हैं, जिनके घर के अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बहुत ही थोड़े पैसों में गुजारा नहीं होता, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरी उन तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियों को दूर फरमा दे। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो कि जुमे के हवाले से है। आप सबको पता है कि ईद उल फितर का दूसरा दिन जुमा मुबारक है और जुमा मुबारक की तो बहुत ही ज्यादा फजीलत है और ये हफ्ते के 7 दिनों में सबसे ज्यादा खास और अहम दिन होता है। लेकिन जब जुमे के दिन ईद आ जाए तो उस दिन में और भी ज्यादा बरकतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं, उस दिन की और भी ज्यादा फजीलत हो जाती है। आप लोगों को पता है कि माह रमजान बड़ी बरकतों वाला, बड़ी रहमतों वाला और बड़ी फजीलतों वाला महीना जो हमसे जुदा हो चुका है और आगे नया महीना शुरू हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों को जुमे के दिन के हवाले से, जो कि ईद का दूसरा दिन है, आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा देगा और जितने भी भाई बहनें रोजगार की वजह से परेशान थे, सब की परेशानी खत्म हो जाएगी। खासकर इस ईद के दिन के सदके के और ईद के दिन के जुमे के दिन की बरकत से अल्लाह पाक हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा देंगे। दोस्तों, इस अमल को आपने बिल्कुल भी जाया नहीं करना। आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि ईद का दिन जुमे का दिन है, जो दूसरा दिन है, तो इसीलिए आज मैं आपको ये अमल बताने जा रहा हूँ कि मेरा मालिक ईद की खुशियों के सदके से ही, ईद की खुशियों की बरकत से ही अल्लाह पाक हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। दोस्तों, हर कोई ईद में बहुत खुश होता है, ईद की खुशियों में शरीक होता है, लेकिन जिन घरों में खाने के लिए एक वक्त का खाना भी ना हो, जिन बच्चों के पास, जिन घर वालों के पास पहनने के लिए कुछ भी ना हो, तो आप अंदाजा करें कि उनकी क्या ईद होगी। तो आज मैं इसीलिए आपको ये अमल बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह पाक जुमे के दिन और ईद के दिन के सदके से अल्लाह पाक हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। और जिन भाइयों और बहनों को दौलत की बहुत ज़रूरत है, पैसों की बहुत ज़रूरत है, रिस्क की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह पाक उनके हाथों में दौलत को थमा देंगे। जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो के साथ नोट फरमा लें कि बहुत ही छोटा सा ये अमल है, बड़ी आसानी के साथ आप लोग इसको पढ़ लेंगे। ईद के दिन की बरकत से आप लोग इस अमल को कभी भी ज़ाया मत करें, फिर देखें कि आप लोगों को इसका ऐसा नतीजा मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि ईद के फौरन बाद ही जिंदगी बदल जाएगी, हाथों में दौलत आना शुरू हो जाएगी, कारोबार में तरक्की होना शुरू हो जाएगी, जितनी भी रुकावटें होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो नोट फरमा लें कि आप लोगों ने अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़नी है। एक तस्बीह पकड़कर चलते फिरते, उठते बैठते उसको पढ़ लेना है। अब उस तस्बीह में क्या पढ़ना है कि 3 बार पढ़ना है आप लोगों ने। 3 तस्बीह का अमल है। पहली तस्बीह में आप लोगों ने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। पहली तस्बीह में ये पढ़ें। और दूसरी तस्बीह में आप लोगों ने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। और तीसरी तस्बीह में आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ लेना है। दोस्तों, ये 3 जिक्र और बेहतरीन दुआएं हैं। इनको आप लोग पढ़कर ईद के दिन, जुमे के दिन अल्लाह पाक से दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। दोस्तों, जुमे का दिन है और साथ ही ईद का दिन है। ऐसा वक्त बहुत ही बरकत वाला होता है। बहुत कम लोग ऐसे वक्त में वजीफे करते हैं, अमाल करते हैं, लेकिन जो लोग कर लेते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी किस्मत जाग जाती है। तो इस अमल को आप लोगों ने खुद भी करना है और अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर करना है।
کیونکہ یہ عمل بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں، میرے دوست عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکے، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے حالات کو ایسا بدل دے کہ ان کی زندگی دولت سے مالا مال ہو جائیں، خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں اور ہر طرح کی پریشانیاں ان کی زندگی سے ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔